हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेटेड में और आशा करती हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आप लोगों के सामने आज मैं कोई स्टडी का व्लॉग नहीं लाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब और साथ में बीपीएससी ट्री 3 से रिलेटेड जानकारी और नेट जीआरएफ, एचटेट और बीपीएससी 4 से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में और कंटिन्यू ही इसे देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। पहला सवाल था मेरे पास कि आप नेट की तैयारी किस बुक से कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, मेरे पास राजेश मिश्रा सर की बुक है, साथ में आर.एस. आडा सर की बुक है और कलाम सर के नोट्स हैं जिनसे मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ। पेपर 1 के लिए मैं केवीएस मदान की बुक परचेज़ करने के लिए सोच रही हूँ। बाकी अभी मैं यूट्यूब से ही तैयारी कर रही हूँ और यूट्यूब पर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूट्यूब चैनल देख रही हूँ अभी। एक चैनल है टेक्स्ट बुक, जिस पर प्रद्युमन सर पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ की तैयारी कराते हैं, वो देख रही हूँ। और एग्ज़ाम युग के सर थे विवेक सर, उन्होंने शायद एग्ज़ाम युग को छोड़ दिया है, तो अभी वो अविका क्लासेस पर अपनी क्लास दे रहे हैं, तो मैं उनकी क्लासेस देख रही हूँ। साथ में ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब चैनल है, तो मैं वहाँ पर उनकी वीडियोस देख रही हूँ प्रीवियस ईयर। तो मैं 2 से 3 चैनल देख रही हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी जाकर देख सकते हो। और स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप प्रद्युमन सर की क्लासेस ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है। और मैं ऐसा नहीं मैंने कोई कोर्स परचेज़ किया है या नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब से ही अभी तैयारी कर रही हूँ। और एक सवाल था कि उन्होंने पूछा था कि उन्होंने पास सब्जेक्ट है सब्सिडरी में एमए मतलब। और एक और था कि उन्होंने ना ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट लिए हैं, तो सब्सिडरी में उनका पॉलिटिकल साइंस है। तो उनका कहना है कि क्या सब्सिडरी से मैं सब्जेक्ट जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट है। और एक और कमेंट था, वो एमए के बारे में गाइड करने के लिए बोल रहे थे कि उनके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट उन्होंने बताया, तो उन्होंने ये बोला कि उनके पास सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस है, तो क्या सब्सिडरी सब्जेक्ट से हम एमए कर सकते हैं। तो हाँ जी, आप एमए में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ईजी में कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है तो आप पॉलिटिकल साइंस से एमए कर सकते हो। और एक और था कि आपका सिलेक्शन तो हो गया है, ये है स्मार्ट स्टडी करके। तो उन्होंने पूछा कि आपका तो सिलेक्शन हो गया है, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो बता देती हूँ, हाँ जी, मेरा सिलेक्शन हो गया है बीपीएससी ट्री 3 में और मेरी जॉइनिंग बाकी है। अभी जॉइनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आगे की स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ अपनी, और उसके रिगार्डिंग ही मैं तैयारी कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने एचटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था और उसका एग्ज़ाम भी मुझे देना है और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और आने वाले समय में जब भी यूपी में वैकेंसी आएंगी तो उसकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ अभी से। तो ये मैं इसलिए ही तैयारी कर रही हूँ और अपनी कंटिन्यू अपनी स्टडी है उसको भी करना चाहती हूँ, इसलिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। और उन्हीं का एक और था कि वो बीपीएससी ट्री 4 की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। तो आप प्लीज़ ये गाइड कीजिए कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है जो उन्हें करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट को है पहले अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, सबसे ज़्यादा कि आप अपना टाइम एक टाइम फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। ऐसा नहीं जब आपका मन हो तब पढ़ेंगे। और दूसरा, सबसे ज़्यादा आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और तीसरा, आप अपना जो भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, वो पैटर्न किस तरह से है, वो क्या पूछना है, क्या किस तरह से पूछता है और क्या क्या उन्होंने पूछा है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसका सिलेबस आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। आप तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम,
आपका प्रैक्टिस, सिलेबस और जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए आप कि किस तरह से क्या पूछा गया है और क्या वो पूछना चाहता है। तो ये चीज़ समझ के आप अपनी तैयारी कीजिए और स्टडी पे अपना फ़ोकस कीजिए। अगर आप लोगों के अंदर ज़िद है करने की कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर पाओगे। अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म ही करना होगा आप लोगों को, तभी आप कर पाओगे। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और था, उन्होंने पूछा था कि उन्होंने भी एचटेट का एग्ज़ाम देना है और उनका भी पॉलिटिकल साइंस ही सब्जेक्ट है, तो उन्हें भी गाइड कीजिए। तो मेरा भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है एचटेट में। तो जैसे कि आपको पता है कि कॉमन पेपर 19 मार्क्स का होता है और वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबके लिए समान है, जिसमें 30 मार्क्स का सीडीपी है, 15 मार्क्स की हिंदी है, 15 मार्क्स की इंग्लिश है, 13 मार्क्स में आपका जीके, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं 30 मार्क्स में। 60 मार्क्स में आपका मेन सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, पीजीटी हो या टीजीटी, तो वो सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको पता है कि पीजीटी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होगा। इंडियन पॉलिटी हमें पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति हमें पढ़ना है, लोक प्रशासन हमें पढ़ना है, यूनानिक दार्शनिक हमें पढ़ना है, भारत के दार्शनिक चिंतक है वो हमें पढ़ने हैं, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन है वो हमें पढ़ना है। तो ये है। और मैं आपको बता देती हूँ मैं किससे तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास राजेश मिश्रा सर की बुक है, अगर आपके पास भी है तो आप उससे तैयारी कर सकते हो। और आप यूट्यूब पर देखोगे तो यूट्यूब पर आई थिंक एचटेट से रिलेटेड कोई भी तैयारी नहीं करा रहे हैं। और आप एचटेट का 3 साल का पिछले प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और तीनों बार का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और पिछली वाल का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा ज़रूर। और कॉमन पेपर की तैयारी आप यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, निशा अचीवर्स अकेडमी, टीचिंग गोल्स और टेट मंत्रा, ये सारे चैनल हैं जो कॉमन पेपर की तैयारी करा रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन था कि बीपीएससी ट्री 3 की ज्वाइनिंग कब होगी। तो सर इसके बारे में ना जानकारी मेरे पास है और ना ही अभी शिक्षा विभाग के पास है, क्योंकि मैंने शिक्षा विभाग में कॉल करके पूछा तो अभी उन्हें भी इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि कब ज्वाइनिंग होगी। और अभी तो बीपीएससी ट्री 3 की काउंसलिंग जो बची थी, रीकाउंसलिंग, वो भी नहीं हुआ है। और 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट था अभी वो भी नहीं आया है, तो इसकी जानकारी नहीं है। तरह से आप परेशान हो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, उसी तरह से मैं भी परेशान हूँ सर। लेकिन झूठ मैं भी नहीं बोल सकती आपसे कि हाँ जी मार्च में हो जाएगी ज्वाइनिंग। तो पुख्ता जानकारी 20 फरवरी के बाद ही मिलेगी, तो तभी मैं आप लोगों को साथ शेयर कर पाऊँगी कोई भी न्यूज़।